देखिए नेक्स्ट मेथड आता है आपका एक मार्केट प्राइस मेथड, एक शेयर प्रॉफिट रिलेटिव टू टोटल कॉस्ट मेथड। देखो मार्केट प्राइस बेस्ड मेथड तो सिंपल है कि जो ट्रांसफर प्राइस होता है वही मार्केट प्राइस हो जाता है। जो शेयर प्रॉफिट रिलेटिव टू टोटल कॉस्ट मेथड है उसमें क्या करते हैं, जो टोटल प्रॉफिट जो है आपकी कंपनी का, ठीक है, डिवाइड कर देंगे टोटल कॉस्ट ऑफ द कंपनी से और टोटल कॉस्ट ऑफ डिवीजन। इट मींस टोटल जो प्रॉफिट होगा कंपनी का जो डिवाइड कर विल बी डिवाइड अमंग द डिवीजन और टोटल कॉस्ट रेशियो में हम डिवाइड कर देंगे, प्रोपोर्शनेट कर देते हैं। ठीक है, तो उसी के बेस पे ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कि मार्केट प्राइस और शेयर कंट्रीब्यूशन मेथड। ठीक है, तो देखो सबसे पहले है कि एक मैन्युफैक्चरर है जो कॉर्नफ्लेक्स ऑफ टू डिवीजन, वन प्रोड्यूसिंग द कॉर्नफ्लेक्स एंड अनदर डिवीजन ऑफ पैकेजिंग डिवीजन। ठीक है, जो डेट मैन्युफैक्चर कार्टन्स, द प्रोडक्शन डिवीजन परचेज ऑल द कार्टन्स फ्रॉम द पैकेजिंग डिवीजन। मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि जो प्रोडक्शन डिवीजन है परचेज कर रहा है। ठीक है, तो मतलब जो ट्रांसफर कौन हो गया, पैकेजिंग डिवीजन हो गया। ठीक है, और जो आपका रिसीविंग डिवीजन हो गया वो हो गया जो आप कौन सा है, कॉर्नफ्लेक्स डिवीजन। ठीक है, ये प्रोडक्शन डिवीजन, ये रिसीविंग डिवीजन हो गया। अब जो कॉस्ट ऑफ कार्टन जो दे रखा है फ्रॉम आउटसाइड वेंडर, ठीक है, तो उसका मार्केट प्राइस दे रखा है ये। ठीक है, आउटसाइड वेंडर का ये है 77,000 95,000। ठीक है, कॉस्ट कार्टन का कॉस्ट जो हम आउटसाइड वेंडर से ले रहे हैं। और इसकी जो कॉस्ट आ रही है पैकेज डिवीजन की वो 75,000 और 80,000 आ रही है। और इनकी अलग अलग कार्टन की दे रखी है, 5,000 की ये दे रखी है और 8,000 की दे रखी है, दोनों की अलग अलग दे रखी है। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, जो प्रोडक्शन जो हो रहा है और सेल हो रहा है फाइनल प्रोडक्ट वो कितने में हो रहा है, वॉल्यूम 5,000 और 8,000 में, को सेल वैल्यू है 2 लाख और 3 लाख रुपए। ठीक है, और ये किसकी है, पैक्ड इन कार्टन्स, टोटल पैक्ड कार्टन्स है उसकी वैल्यू है ये। ठीक है, अब ये कॉस्ट दे रखी है। ठीक है, 1,20,80,000। अब हमें निकालना क्या है, ट्रांसफर प्राइस बेस्ड ऑफ शेयर प्रॉफिट रिलेटेड टोटल कॉस्ट मेथड और मार्केट प्राइस मेथड, और शो द प्रॉफिटेबिलिटी निकालनी ईच डिवीजन अंडर द बोथ मेथड। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम अगर ऐसा करें कि 2 लाख में से 1,20,000 माइनस कर दें, लेकिन एक चीज देखो इसमें जो कार्टन हैं उसमें क्या है, ये जो पैकिंग डिवीजन है उसकी वैल्यू भी इंक्लूड है, लेकिन यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ कार्टन की वैल्यू इंक्लूड नहीं है, तो हमें इंक्लूड करनी पड़ेगी। ये 75,000 इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा और 80,000 हमें इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा, तब आके इसका वैल्यू आएगी। तो बस सिंपल प्रॉफिट तो ऐसे ही आ जाएगा कि 2 लाख में से 1,95,000 माइनस कर दिए तो आपको कितना आ जाएगा, 5,000 आ जाएगा। और 3 लाख में से और 2,60,000 माइनस कर दिया तो 40,000 आ जाएगा। तो ये प्रॉफिट आ जाएगा। देखो प्रॉफिट आ गया, देखो प्रॉफिट 5,000 ये आ गया और 40,000 ये आ गया। एक बार इसकी देख लो कैसे कैसे निकाला है। 2 लाख रुपए सेल आ गई, लेस कॉस्ट माइनस कर देंगे प्रोडक्शन डिवीजन की, ये आ गई। और ठीक है, और 1,20,000 है, 1,80,000 और पैकेज डिवीजन की 75,000 80,000 आ गया, टोटल कॉस्ट आ गई 1,95,000 और 2,60,000। ये 75 80 क्यों मैं प्लस करा, क्योंकि इसमें एक्सक्लूडिंग दे रखा है कॉस्ट ऑफ कार्टन, इसमें इंक्लूड नहीं है, इसलिए हमें इंक्लूड करना होगा, टोटल कॉस्ट हमें इंक्लूड करनी होगी, तब जाके प्रॉफिट आ जाएगा। अब हमें दो मेथड से निकालना है, एक तो है मार्केट प्राइस मेथड, उसका ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होगी, और एक है शेयर प्रॉफिट रिलेटिव कंट्रीब्यूशन मेथड। तो सबसे पहले आप निकाल लो अलग अलग डिवीजन का प्रॉफिट कितना आएगा। तो वो फॉर्मूला जो मैंने बताया था कि टोटल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ द कंपनी इनटू टोटल कॉस्ट ऑफ डिवीजन, तो इससे हम शेयर प्रॉफिट शेयर कंट्रीब्यूशन मेथड से ये आ जाएगा। देखो ये हमने कर दिया, ये हो गया प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, ये 5,000 रुपए आ गया, 1,20,000 डिवीजन की कॉस्ट आ गई और टोटल कॉस्ट 1,95,000, तो ये आ जाएगी हमारी। ठीक है, इसका 3,077 आ गई और इसका आ गया 27,692 आ गई, और पैकेज डिवीजन का इसकी कॉस्ट आ गई 1,923। और ये तो ये प्रोपोर्शनेट कर दिया, 5 को में डिवाइड कर दिया, मतलब प्रोपोर्शनेट कर दिया। 3,077 इसकी आ गई, 1,923 की आ गई, तो ये 5,040 ऐसे बन जाता है। ठीक है, अब बस अब कर दो बस कि इसकी ट्रांसफर प्राइस क्या होगी, 75,000 तो कॉस्ट है ही इसकी पैकेज डिवीजन की। ठीक है, उसमें प्रॉफिट और जोड़ेगा वो 19,238 और 12,308 रुपए ये जोड़ेगा, 19,233 ये जोड़ दिया उसने। ठीक है, पैकेजिंग का पहले पहले हम पैकेजिंग देख रहे हैं, पैकेजिंग वाला ट्रांसफर प्राइस। ठीक है, तो ये आ गया, तो इसके आ गया 15.38 और इसका आ गया 11.54 आ गया। ठीक है, अब हम निकालना है मार्केट प्राइस मेथड से। तो मार्केट प्राइस मेथड से तो हमें दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा था 77,000। तो ठीक है, तो ठीक है 77,000 देखे 95,000 दे रखा है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है कि 75,000 क्वेश्चन दे रखी है, 80,000 दे रखी है, तो ये पैकिंग डिवीजन की प्रॉफिट आ गया 2,000 और 15,000 रुपए। और प्रोडक्शन का निकाल लो, प्रोडक्शन का आ गया 3,000 और 25,000 रुपए। तो आना तो 5,000 ही है, 2,000 ये आ गया, 3,000 ये आ गया। ठीक है, अब हम बस निकाल लो उसका वॉल्यूम कितना है, 5,000 8,000 का, मार्केट प्राइस 77,700। ठीक है, नंबर ऑफ कार्टन से डिवाइड कर दो 15.50 और 11.88 आ गया। और यही चीज हमें एनालाइज करके हमें पूरा लिख देना थ्योरी के बेस में।